Hello and good morning, students. Welcome to our online class of social science. So, students, today we are going to discuss the second part of the chapter 3 of economics, that is poverty as a challenge. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is first part. We read about the introductory part of the chapter, and afterwards we read about the two typical cases of poverty, means urban case and rural case, with the help of examples. And we also saw that it's a major challenge before the country. So, students, today we will move further with the second part of this chapter from page number 31, that is poverty as a challenge. So, students, our topic is poverty as seen by social scientists. So, now our topic is poverty as seen by social scientists. So, students, अभी हमने दो मेजर टिपिकल केसेस देखे जिसमें हमने अर्बन केसेस के बारे में पढ़ा, अर्बन, और इसके बाद हमने पढ़ा रूरल केस के बारे में. तो हमने दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छी तरीके से समझे कि किस तरीके से अर्बन पॉवर्टी और किस तरीके से रूरल पॉवर्टी आपको देखने को मिलती है. अब हम देखेंगे पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन लोगों के द्वारा पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता है और पॉवर्टी के बारे में किस तरीके से स्टडी किया जाता है. सिंस पॉवर्टी हैज many facets, social scientists look at it through a variety of indicators. Usually, the indicators used relate to the levels of income and consumption. So, students, हम देख सकते हैं कि पॉवर्टी जो है उसके पॉवर्टी के कई सारे रूप हैं, इसके कई सारे आयाम हैं. जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने कई सारे वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स के थ्रू इसे देखा. एंड यूजुअली जो इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, यूज़ किए गए, वो रिलेट करते हैं इनकम और कंजप्शन के लेवल से. इनकम मीन्स जो हम अर्न करते हैं और कंजप्शन का मीन्स होता है जो हम यूज़ करते हैं. जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है उस चीज़ को हम बोलते हैं कंजप्शन. कंज्यूमर होता है यूज़र. बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. So students, अगर हम देखें अब जो पॉवर्टी है, नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स. इट मीन्स कि अब पॉवर्टी को कई और सारे इंडिकेटर्स के थ्रू देखा जाता है, समझा जाता है. इट मीन्स कि पॉवर्टी क्या है. इलिटरेसी लेवल, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है जो पॉवर्टी को मेजर्स करते हैं, जैसे इलिटरेसी लेवल, जनरल रेजिस्टेंस की कमी बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर में कमी, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर तक लोगों की पहुंच नहीं होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों की कमी होना भी पॉवर्टी है. इन सारी चीज़ों से पॉवर्टी को मेज़र किया जाता है. पॉवर्टी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी होना ही नहीं है, बल्कि इन सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट भी नहीं हो पाना भी पॉवर्टी है. एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन. सो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए, अगर एनालिस की जाए पॉवर्टी को सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के बेसिस पर, ये बहुत कॉमन हो चुका है. तो अब हम इन्हें रीड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो थ्रू द टॉपिक सोशल एक्सक्लूजन. तो अब हम देखेंगे कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surroundings with other poor people. So social exclusion. तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो पॉवर्टी जो है वो इन टर्म्स में देखी जाती है कि जो पुअर लोग होते हैं उनको पुअर लोगों के साथ ही रहना पड़ता है, उनको उसी सराउंडिंग में रहना पड़ता है. ओके, एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स. और उनको इन सारी जो सोशल इक्वलिटी है, मतलब जो बेटर सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, मीन्स जो रिच पीपल रहते हैं,
वहां से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो इसको इस अकॉर्डिंग देखा जाता है। सो सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense. So students, अगर हम देखें सोशल एक्सक्लूजन को, ये कॉज भी हो सकता है और कहीं ना कहीं एक कंसिक्वेंस भी हो सकता है पॉवर्टी का यूजुअल सेंस में। इट मीन्स कि जो सोशल एक्सक्लूजन है कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी का कॉज भी हो सकता है, पॉवर्टी होने का, और कहीं ना कहीं पॉवर्टी की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी हो सकता है। ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस through which individuals or group are excluded from basic facilities, benefits and opportunities that other their betters enjoy. It means कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स होते हैं और जो ग्रुप होते हैं वो बेसिक फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, जो अपॉर्चुनिटीज होती है जो दूसरे लोग मीन्स जो एंजॉय करते हैं, जो रिच पीपल एंजॉय करते हैं, उन सारी चीजों से लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं। That is a social exclusion. A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. और हम इसको एक टिपिकल एग्जाम्पल जो है, जो वर्क कर रहा है कास्ट सिस्टम का जो इंडिया में, उसके थ्रू समझ सकते हैं कि ऐसे कुछ लोग जो कुछ सर्टेन कास्ट से रिलेट करते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी से। जो पहले होता था इस तरीके से, हमने देखा है कि पहले इस तरीके से होता था, है ना। तो उस अकॉर्डिंग इस एग्जांपल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। तो सोशल एक्सक्लूजन ज्यादा डैमेज करता है वेरी लो इनकम होने के मुकाबले। सो सोशल एक्सक्लूजन को हम समझ सकते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मीन्स कि पुअर पीपल की सराउंडिंग में रहना पड़ता है, पुअर लोगों के साथ, जो जो सारी सुख सुविधाएं जो बेटर हाउस रहती है, जो सराउंडिंग जिसमें रिच पीपल रहते हैं, उन सारी फैसिलिटीज से एक्सक्लूड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये कॉज भी हो सकता है और पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बेसिक सारी फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज से एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम सोशल एक्सक्लूजन को देख सकते हैं। So students, now we will go through the next is vulnerability. So students, इस चैप्टर में इसका मीनिंग है असुरक्षा। अब हम इसे रीड करेंगे। Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, say members of backward caste or individuals such as widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. So students, vulnerability ये पॉवर्टी का एक ऐसा मेजर है जो डिस्क्राइब करता है ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, कुछ खास कम्युनिटीज जो है या फिर इंडिविजुअल्स, वो एक तरीके से उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है गरीब बनने की या फिर गरीब रह जाने की। कुछ खास कंडीशंस में, कुछ आने वाले सालों में, कुछ खास जो कम्युनिटीज के कॉजेस है, जैसे इसमें आपका कुछ बैकवर्ड कास्ट हो गया या कुछ इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है। बैकवर्ड कास्ट जैसे कुछ मेंबर्स हो गए, कुछ इंडिविजुअल्स हो गए, जैसे विडो हो गया, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो गया, ठीक है। तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आने वाले सालों में गरीब बन जाए या एक तरीके से गरीब रह जाए, ठीक है ना। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो वर्नेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज को कि वो कुछ अपना ऑल्टरनेटिव लिविंग जो है फाइंड करें, किसके टर्म्स में, एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग। फर्दर इट इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। और आगे से एनालाइज किया जाता है किस बेसिस पर कि जो ग्रेटर रिस्क ये जो ग्रुप्स है, वल्नरेबल ग्रुप्स जो ये फेस करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, टेररिज्म हो गया, ये सारे कोई भी ऐसी कोई नेचुरल क्लेमिटी होती है तो उस टाइम पे ये लोग जो फेस करते हैं। मीन्स कि जो वल्नरेबल नहीं होते हैं उनको जो लॉस होता है उनसे ज्यादा ये लोग फेस करते हैं, मतलब इनको ज्यादा परेशानी सहन करनी पड़ती है, ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। सो एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ their social and economic ability to handle these risk। तो और जो एनालिसिस किया जाता है कि सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी जो होती है इन सारी रिस्क को हैंडल करने में इनकी बहुत कम रहती है। इनफैक्ट
Vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when at a time comes for everybody. Means कि जब ऐसा कोई समय आता है, बुरा समय किसी सबके लिए आता है, मीन्स तो ये जो लोग होते हैं, इन लोगों को ज्यादा, ये लोग ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होते हैं अदर पीपल्स के कंपैरिजन में, whether a flood or an alternate earthquake or simply a fall in the availability of jobs. या जब भी कुछ ऐसा हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, या कोई भी अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स में कमी आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इन लोगों को ज्यादा फेस करना पड़ता है. तो इट वाज ऑल अबाउट द वल्नरेबिलिटी. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी लाइन. सो स्टूडेंट्स, अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉवर्टी लाइन डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है. एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली कॉन्सेप्ट द पॉवर्टी लाइन. ओके, तो अगर हम पॉवर्टी के डिस्कशन पर, अगर हम सेंटर लेवल पर देखें, तो एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है यूजुअली जिसका नाम है पॉवर्टी लाइन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल. अगर हम एक कॉमन मेथड देखें पॉवर्टी को मेजर करने का, तो वो होता है हमारा बेस्ड किसके ऊपर, इनकम और कंजप्शन लेवल के ऊपर. मतलब हम कितना अर्न करते हैं और हम कितना कितना हम यूज करते हैं. जितना अर्न करेंगे, कितना यूज करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं. अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर if his or her income or consumption level falls below a given minimum level. एक पर्सन जो है वो कंसीडर किया जाता है पुअर, तभी कंसीडर किया जाता है जब उसका इनकम और कंजप्शन लेवल एक मिनिमम लेवल से नीचे हो. नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एक पर्सन जो है वो गरीब तब कंसीडर किया जाता है जब उसका इनकम और कंजप्शन लेवल एक गिवन मिनिमम लेवल से कम हो, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. इट मीन्स कि एक पर्सन कभी तभी पुअर माना जाएगा जब उसका इनकम और कंजप्शन लेवल जो है वो मिनिमम लेवल से नीचे हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. सो व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज डिफरेंट एट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज. तो क्या जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये बिल्कुल अलग अलग होती है टाइम के अकॉर्डिंग, और डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग होती हैं. देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस. इसीलिए पॉवर्टी लाइन जो होती है वो टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है. ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स. तो सभी कंट्रीज जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन का यूज करती हैं जो अप्रोप्रिएट होती है एग्जिस्टिंग लेवल डेवलपमेंट के एग्जिस्टिंग लेवल और एक्सेप्ट करने के मिनिमम सोशल नॉर्म्स को. एक इमेजिनरी लाइन का यूज किया जाता है, हर कंट्रीज का यूज करती है कि एक लाइन होगी, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका यूज करेंगे कि किस तरीके से इसको यूज किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर एंड इन इंडिया ओइंग अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी. तो अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक पर्सन जो है जिसके पास कार नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है वो, और उसके पास कार नहीं है, तो उसे गरीब माना जाता है. और इंडिया में जिसके पास कार होगी तो उसको एक तरह से लग्जरी कंसिडर किया जाता है, रिच माना जाता है. तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से यूज किया जाता है कि एक पॉवर्टी लाइन जो है हर कंट्री के लिए अलग अलग है. ओके, सो स्टूडेंट्स, while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement etc. are determined for subsistence. तो पॉवर्टी लाइन को इंडिया में डिटरमाइन करने के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट है, जैसे क्लॉथिंग हो गया, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट, इस सारी चीजों को डिटरमाइन करना पड़ता है कि कितना पैसा कमाया जाएगा, किस तरीके से इनको चलाया जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजों को डिटरमाइन करना पड़ता है कि किस तरीके से इनको चलाया जाएगा, कि किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया जाएगा. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. और इन physical quantities को multiply किया जाता है prices से rupees में. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calories requirement. जो present formula use किया जाता है food requirement के लिए जब हम poverty line को estimate करते हैं desired calories requirement के base पर. Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories.
जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सारी चीजें मिलाकर ये हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं. द कैलोरीज नीडेड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज. अब कैलोरीज भी इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का वो वर्क करता है पर्सन. द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया is 2400 calories per person per day in rural areas. ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स बहुत. ये जो लाइन है जो रीड की जा रही है, द एक्सेप्टेड एवरेज calories requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. Means जो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है इंडिया में वो कितनी है, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे रूरल एरियाज मतलब गांव के क्षेत्रों में है, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे जो है वो अर्बन एरियाज में है. ओके, तो मतलब ये कैलोरीज जो है ये भी डिपेंड करती हैं कि वो पर्सन मेल है, फीमेल है, बच्चा है, तो सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, तो गांव और शहर में अलग अलग लिया गया है. शहरों में गांव में 2400 कैलोरीज और शहरों में 2100 कैलोरीज. सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स in more physical work, calories requirement in rural areas are considered to be higher than in urban areas. तो देखा जाता है कि जो पीपल जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो अपने आप को फिजिकल वर्क में ज्यादा इंगेज रखते हैं, तो इसीलिए जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको ज्यादा कैलोरीज जो होती है हायर देन अर्बन एरियाज की कंपैरिजन में हायर कैलोरीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं. द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज calories requirement in terms of food grain etc is revised periodically taking into consideration the rise in prices. जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर होता है पर कैपिटा नीडेड इन कैलोरीज को बाय करने में, खरीदने में, मींस जो भी फूड ग्रेन्स किस टर्म में रिक्वायर्ड होते हैं इनको समय समय पर रिवाइज किया जाता है ताकि जो राइज इन प्राइजेस है उनको कंसीडर किया जा सके. तो इस तरीके से ये अर्बन और रूरल केसेस में डिफरेंट डिफरेंट तरह से देखा जाता है कि मतलब अर्बन में इतनी रिक्वायरमेंट होती है, रूरल एरियाज में इतनी रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं तो उनको ज्यादा कैलोरीज चाहिए, और शहर के लोग फिजिकल वर्क रूरल पीपल के कंपैरिजन में कम करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग उनको 2100 कैलोरीज. तो इस तरीके से ये यूज किए जाते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट द मिनिमम लेवल ऑफ फूड. ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इतना जो है पॉवर्टी लाइन को इस तरीके से कंसीडर किया जाता है.